आप लोग को ये वीडियो याद है? हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इस वीडियो को क्यों दिखाया। वो इसलिए क्योंकि इस समय अपने मीडिया का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है, जहां रिपोर्टर इतने गहरे सवाल पूछते हैं कि आप देख के हंसने लग जाएंगे। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? बात कुछ ऐसी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक एनजीओ ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें इंडियन जर्नलिज्म अपने ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है और प्राउडली 180 देशों की कतार में 161वें नंबर पे खड़ा है। हालत इतनी गंभीर है कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी काफी पीछे। हालांकि पाकिस्तान 7 रैंक क्लाइम करके 150वें स्थान पे पहुंच गया है। उसके अलावा श्रीलंका, भूटान जैसे देश भी हमसे काफी आगे। अभी इंडेक्स आने की देरी थी कि नेता टाइप लोगों ने इसको भारत के खिलाफ एक साजिश बता दिया और इस इंडेक्स को बायकॉट करने की बात करने लग गए। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या और इंडियन जर्नलिज्म लगातार गहराइयों को क्यों छू रहा है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को आपकी चीटिंग के बारे में याद दिला दूं। आप लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करने में उनकी उंगलियों में दर्द हो जाता है। तो थोड़ी शर्म करके सब्सक्राइब कर लो यार। इंडेक्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी, जब पेरिस में स्थित एक एनजीओ रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने यूनेस्को की मदद से इसको पहली बार पब्लिश किया। इसमें दुनिया के 180 देशों को 0 से 100 के बीच में नंबर दिए जाते हैं, जिसमें 0 वर्स्ट है और 100 बेस्ट है। किसी कंट्री में कितनी ज्यादा प्रेस फ्रीडम है वो डिसाइड किया जाता है 5 पैरामीटर से: इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर, सिक्योरिटी इंडिकेटर और लेजिस्लेटिव इंडिकेटर। अब इस रैंकिंग में इंडिया की बात करें तो अलग अलग इंडिकेटर्स में इंडिया के अलग अलग रैंक है, जिसको आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और ओवरऑल बात करें तो हम 161 पोजीशन पे। तो सवाल उठता है कि लगातार इंडियन जर्नलिज्म इस क्राइटेरिया में नीचे क्यों जाता जा रहा है। तो सबसे पहला रीजन है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया। इंडिया में मीडिया हाउसेस की अगर बात करें तो लार्जली डोमिनेट होते हैं इंडस्ट्रियल हाउसेस से। जैसे नेटवर्क 18 मीडिया को ऑन करते हैं मुकेश अंबानी, जी न्यूज को ऑन करता है एसएल ग्रुप जो आता है सुभाष चंद्रा के अंदर। उसके अलावा हाल ही में गौतम अडानी ने एनडीटीवी को एक्वायर किया, जिसको लेके काफी बवाल मचा था। तो दिखाता है कैसे बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं इंडस्ट्रियल घरानों के अंदर आते हैं। और हम काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनकी रूलिंग पार्टी के साथ कितनी क्लोजनेस है। तो इससे समझा जा सकता है कि मीडिया हाउसेस रूलिंग पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। दूसरा रीजन है इंडियन लॉज। इंडिया में अभी कई सारे ऐसे अजीब कानून हैं, जैसे देशद्रोह का कानून, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यूएपीए, जिसका इस्तेमाल करके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जर्नलिस्ट को जेल में सड़ा देते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स भी हैं जो सामने आते हैं, जैसे केरला की पत्रकार सिद्दीक कप्पन जो यूपी के हाथरस केस को कवर कर रहे थे, उनको यूएपीए लगा के 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया। इसके अलावा यूपी में ही पवन जायसवाल नाम के एक जर्नलिस्ट को इस बात के लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने मिड डे मील में बच्चों को दिए जाने वाले नमक और रोटी के बारे में बताया था। और इसके साथ ही ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कई सारे जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर अलग अलग केसेस लगा के उनको कई सालों से जेलों में बंद कर रखा गया है। इसके अलावा तीसरा रीजन है वो है किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की अगर माने तो हमारा देश टॉप 5 देशों में आता है जहां पे जर्नलिस्ट की हत्या कर दी जाती है। 2010 से 2021 के बीच में लगभग 955 जर्नलिस्ट की हत्या कर। इसमें कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो काफी क्रूशियल केसेस की जांच पड़ताल कर रहे थे। उसके अलावा धार्मिक कट्टरपंथी लोग भी पत्रकारों को मारने में काफी आगे रहते हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा कैसे कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में गौरी लंकेश को उनके घर के सामने गोली मार दी जाती है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से पूरे मीडिया हाउसेस गवर्नमेंट के सामने नतमस्तक रहते हैं, वो है डिपेंडेंस ऑन एडवर्टाइजमेंट। मीडिया हाउसेस को रन करने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और ये पैसे आते हैं एडवर्टाइजमेंट के। और पिछले कुछ सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिया हाउसेस के थ्रू एडवर्टाइज करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने उभरी। भारत सरकार ने पिछले 8 साल में एडवर्टाइजमेंट पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये समझने वाली बात है कि जब कोई गवर्नमेंट या फिर जब कोई पार्टी मीडिया हाउसेस के ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगाएगी तो ये ऑब्वियस है कि वो मीडिया हाउस उस गवर्नमेंट या फिर उस पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से पिछले 8 से 10 सालों में हमारा मीडिया गोदी मीडिया बन गया है, जहां वो एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछने की बजाय जनता और अपोजिशन पार्टी से सवाल पूछता है और हर कीमत पर गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश करता है। चाहे वो कोरोना महामारी रही हो, चाहे वो सीएनआरसी का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो। हमने हर बार देखा कि कैसे मीडिया ने गवर्नमेंट को बचाने के लिए लोगों को एंटी नेशनल तक साबित किया। तो कंक्लूसिवली कहा जा सकता है कि ऐसा मॉडल क्रिएट कर दिया गया है कि मीडिया लगातार करप्ट होता जा रहा है और इसके सुधरने के कोई भी आसार समझ में नहीं आते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा ले, जैसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको समय समय से मिलते रहे। थैंक यू।